बाप बाप होता है, ओके, बट कैसा बाप बाप होता है? क्या हर तरह का बाप बाप होता है? और एक्चुअली में ये बाप होता क्या है? चलिए कम से कम जानने की कोशिश तो करें। लड़के ने लड़की को पसंद किया, लड़की ने लड़के को, और हो गई शादी। कुछ टाइम अच्छा भी बीत गया, लेकिन अब पैदा होते हैं बच्चे, टैन टैन, और शुरू होता है पापा की पर्सनैलिटी के उस हिस्से का लीक होना जो अब तक ढका हुआ था। वैसे तो ये चीज़ दोनों पेरेंट्स पे लागू होती है, बट सिंस द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो इज़ फादर, सो लेट्स स्टिक टू इट। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया, ढका हुआ। हम ह्यूमन बींग्स को भी ढके रहना बहुत पसंद है, स्पेशली हमारी मिस्टेक्स को। बहुत कम लोग हमें से बोल्ड होते हैं, और शायद यही रीज़न है कि जो लोग बोल्ड होते हैं हमें वो बहुत पसंद आते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाप की आड़ में वो बच्चा तो नहीं जिसकी खुद की ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी, या वो टीनेजर तो नहीं जिसे चौबीसों घंटे अपनी दोस्तों के साथ घर से बाहर रहना पसंद हो, या वो अल्कोहलिक तो नहीं जो घर का पैसा और इज्जत दोनों ख़त्म कर रहा है। कहीं ये वो आदमी तो नहीं जिसके लिए एक औरत काफ़ी नहीं है, या फिर वो आदमी जो अनएम्प्लॉयड, अनएम्बिशियस, फ्रस्ट्रेटेड घर पे पड़ा हुआ है, जिसे बाहर जाके काम ढूंढने में या फिर अपना पैशन ढूंढने में आलस आता हो। अगर वो इनमें से एक भी है तो वो बाप कैसे हुआ? उसने तो सिर्फ बच्चे पैदा किए हैं, राइट? दुर्योधन को भी धृतराष्ट्र ने सिर्फ पैदा ही किया था। सही मायने में पालना पोसना एक अलग चीज़ होती है, और रावण ने मेघनाथ को। अगर ऐसा नहीं था तो बिना आपकी परमिशन के आप चुप रहे, आपने वो चीज़ होने दी, आप कुछ नहीं बोले, इसका मतलब आपने परमिशन दे दी। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, कैसे महाभारत का युद्ध हो गया। दुर्योधन हम सबको बाहर नजर आ रहा था, लेकिन वो कहीं धृतराष्ट्र के अंदर भी था। बिना रावण की शाबाशी के, पीठ थपथपाए, आशीर्वाद के, मेघनाथ की क्या हिम्मत कि वो धर्म पे तीर छोड़ते। इतिहास ऐसे पिताजियों के उदाहरण से भरा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि हमने क्या सीखा। और ऐसा नहीं है जो इन बापों जैसा नहीं है वही सही बाप है। बच्चे का दोस्त बनने के नाम पे जो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो सब हमने होती हुई देखी है। सो हु इज़ अ फादर, हु इज़ एन एक्चुअल फादर? दिन भर की ऑफिस की थकान के बाद अपने बच्चे के बोरिंग से बोरिंग सवालों के पेशेंटली जवाब देने वाला शायद बाप कहलाया जा सकता है। बिकॉज फॉर योर टायर्डनेस ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। बिजी सब होते हैं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में से आधा दिन, नॉट द होल डे, निकाल के अपने बच्चों को घुमाने वाला, स्पोर्ट्स कराने वाला शायद बाप कहलाया जा सकता है। बिकॉज फॉर योर बिजीनेस दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। बच्चे के साथ ऐसा बॉन्ड बनाने वाला जिससे वो बच्चा बड़ी से बड़ी गलती को आसानी से शेयर कर जाए, शायद बाप कहलाया जा सकता है। क्योंकि गलतियां तो बाप ने भी की हैं और उनको ढका भी है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि द बेस्ट थिंग अ फादर कैन डू फॉर हिज चिल्ड्रन इज़ टू लव देयर मदर। सिर्फ 3 चीज़ें बार बार अपने बच्चों को बोलनी है: आई लव यू, आई एम हियर इफ़ यू नीड मी, आई एम प्राउड ऑफ यू। डू इट एंड सी द डिफरेंस योरसेल्फ। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि उस बाप को अपने बच्चे के रॉन्ग या बैड बिहेवियर और एक्शन को इनकरेज करना चाहिए, नेवर। बल्कि उसके गुड, बैड एंड बोल्ड बिहेवियर और एक्शन को कैटेगराइज करना सीखें। अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से उसे कुछ सिखाएं और उसे खुद भी लाइफ से सीखने के लिए थोड़ा सा लूज छोड़ें। सो यस, हर बाप बाप नहीं होता है। अपने बच्चे को पौधे की तरह नरिश करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। Your support means a lot to me. Thank you so much for watching.